आज हम लोग गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइन कन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन क्या चीज होता है। जो उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको गोलीय दर्पण बोला गया, जिसमें कि दोनों प्रकार का दर्पण आ जाता है। उसी के लिए चिन्ह परिपाटी को देखना है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम लोग किस चीज में यूज करेंगे? हम लोग जो दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, हम लोग दर्पण सूत्र का जब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। जो हम लोग दूरी मापेंगे या जो हाइट मापेंगे, वो दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसी चीज को बताने के लिए नवीन कार्तीय पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी नवीन कार्तीय पद्धति को हम लोग गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक फिगर ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक दर्पण। दर्पण में आपका कोई भी आ सकता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों आ सकता है। चूंकि ये गोलीय दर्पण के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया, तो दोनों के लिए ये परिभाषित है। तो ये आपका दर्पण है। हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अवतल दर्पण के बाहरी ओर क्या किया गया? कलर किया हुआ है। और ये देखिए आपका क्या है, ये बिंदु आपका ध्रुव है, पोल है, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो ये आपका पी हो गया है। और इससे होकर के जाने वाला जो लाइन होता है, एक सीधा वाला, और वही क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इसमें अब आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर दूरी मापा गया है। तो दूरी जो मापा गया है वो कहा गया कि धनात्मक दूरी हो सकता है, ऋणात्मक दूरी हो सकता है। अब हम लोग किस ओर का धनात्मक दूरी लेंगे, किस ओर का ऋणात्मक दूरी लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए परिभाषित किया गया है कि ये जो पोल है ना, इस पोल यानी कि ध्रुव को सबसे पहले आप लोग मूल बिंदु मान लीजिए। मूल बिंदु समझ में आ रहा है? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोग जानते हैं ये आपका वर्टिकल लाइन होता है, ये आपका स्लिपिंग लाइन होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, वह मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे बोला गया पहले कि सबसे फर्स्ट काम क्या है, इस पोल को आप क्या कर लीजिए? मूल बिंदु मान लीजिए। तो जैसे ही अगर आप इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, तो गौर से देखिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि ये आपका जो है, ये हम लोग जान रहे कि एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो हम लोग जानते हैं कि दूरी जो है किधर का धनात्मक होता है, किधर का ऋणात्मक होता है। इस मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, ये कौन सा साइड है? दायां साइड है। ये कौन सा साइड है? बायां साइड। तो इस मूल बिंदु यानी कि पोल से जो भी दूरी हम लोग दायां साइड का मापेंगे, जो दायां साइड का दूरी मापेंगे, हम लोग धनात्मक लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, नहीं लेते हैं? पॉजिटिव 1 2 3 है ना। उसके बाद इधर जो इस पोल यानी कि मूल बिंदु के दायां साइड का जो भी दूरी मापते हैं, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। -1 -2 है ना, -3 होता है कि नहीं होता? यानी कि इस पोल से जो भी दूरी मापेंगे हम लोग, अगर दायां साइड का दूरी मापेंगे तो वो धनात्मक लिया जाएगा, अगर बायां साइड का दूरी मापेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये गणित की भाषाओं में हम लोग इस तरीके से कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है वो सुनिए। कहा जाता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापते हैं वो धनात्मक होता है। हम लोग कोई भी दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो जरा आप यह बताइए
कि दर्पण जो लेते हैं, दर्पण के हम लोग किस साइड वस्तु को रखते हैं? वस्तु को सदैव हम लोग बायां साइड रखते हैं, रखते कि नहीं रखते हैं? हम लोग चाहे उत्तल दर्पण ले लेते हैं इस तरीके से या अवतल दर्पण ले लेते हैं। वस्तु का जो हम लोग रखते हैं, कहाँ रखते हैं? बायां साइड पे रखते हैं। तो बायां साइड से क्या होगा? प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश निकलेगा तो मिरर की ओर आएगा, यानी कि बायां से चल करके दायां की ओर आएगा। तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापी जाती है वो धनात्मक होता है। अब गौर से देखिए, ये आपतित प्रकाश का दिशा है, यानी कि यहाँ वस्तु है, यहाँ से प्रकाश का किरण इस दिशा में निकलेगा होते हुए इस दिशा। तो ये टोटल का टोटल दिशा क्या हो जाएगा? आपतित प्रकाश की दिशा में हो गया। दिशा बोला गया, डायरेक्शन। तो ये आपका आपतित प्रकाश का दिशा देख लीजिए, दिखा रहा है इधर, और यहाँ देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि इस पोल से इस दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। समझ में आया? आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी हम लोग मापेंगे वह दूरी धनात्मक होगा। अब गौर से देखिए, ये अगर आपतित प्रकाश की दिशा है तो बताइए ये दिशा जो होगा कौन होगा? आपतित प्रकाश का विपरीत दिशा होगा कि नहीं होगा? जिस दिशा में आपतित किरण का जो दिशा होगा उसका विपरीत होगा। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो अब देखिए, पोल से जो हम लोग इस डायरेक्शन में इधर का जो दूरी मापेंगे तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापेंगे ना, तो ये दूरी आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया? हम लोग दोनों ही तरीके से समझ चुके हैं, एक फिजिक्स की भाषा में भी समझे और एक गणित की भी भाषा में समझे। नहीं पता चला फिजिक्स का भाषा किधर धनात्मक ऋणात्मक, डायरेक्ट हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेंगे। इधर जो दूरी होगा हम लोग धनात्मक ले लेंगे, इधर जो दूरी होगा ऋणात्मक ले लेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? अब ये बताइए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो हम लोग जो ऊपर की ओर दूरी मापते हैं वाई एक्सिस में, ये क्या होता है? 1 2 3 होता कि नहीं होता? ऊपर क्या होता? पॉजिटिव धनात्मक, और नीचे क्या होता? -1, ठीक है, -2 -3 -4, इसी तरीके से आगे चलता है कि नहीं चलता? चलता है। तो ये जो है आगे, यानी कि इसका मतलब इस एक्स एक्सिस के नीचे की ओर की दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और ऊपर की ओर धनात्मक होता है। तो यहां पर भी ये आपका कौन सा है? एक्स और एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की जो दूरी हम लोग मापेंगे वो धनात्मक मापेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की जो दूरी मापेंगे वो दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर देखिए लिख भी दिया गया है कि इधर इस पोल के इस डायरेक्शन में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और पोल के इस साइड मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। सिमिलरली ऊपर की ओर जो दूरी मापेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे की ओर जो दूरी मापेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो इसी चीज को अगर हम लोग समझ लिए तो हम लोग चिन्ह परिपाटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए। तो जो चीज अभी हम लोग समझाए हैं उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का ध्रुव को हम लोग एट फर्स्ट मूल बिंदु मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यानी कि पोल आपका क्या बन गया? मूल। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में, है ना, दिशा में, यानी कि दायां साइड का जो दूरी मापेंगे वो सदैव क्या होगा? धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत इस दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। उसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में, है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया चिन्ह परिपाटी क्या है? तो इस तरीके से हम लोग सारा का सारा चीज जान लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को भी जान लेते हैं। अब देखिए, हम लोग जो दर्पण होता है, दर्पण के सदैव चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हम लोग वस्तु को जो रखते हैं कहाँ पर रखते हैं? तो
मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर, और सदैव दर्पण के बायां साइड में रखते हैं। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो बायां साइड में। चलिए, तो जहां पर भी वस्तु को रखेंगे, तो ये मान लिया गया ए बी एक वस्तु है, वस्तु को हम लोग रख दिए। इस पोल से वस्तु की बीच की जो दूरी होता है, उस दूरी को वस्तु दूरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु तथा। ये वस्तु आपका ए बी है, इस पोल से हम लोग मापेंगे दूरी, तो इस पोल से लेके वस्तु ए बी की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी के नाम से जानते हैं। वस्तु दूरी कहीं पर भी रखा जाए, ठीक है, वस्तु दूरी आपका यही हो जाएगा। ये जो वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, स्मॉल यू। अगर कहीं पर भी यू देखेंगे, उसका मतलब क्या बोलेंगे, ये वस्तु दूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से ये आपका प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब बनेगा ना, वस्तु जो होगा उसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा दर्पण में, चाहे आभासी इमेज बने चाहे वास्तविक इमेज बने, इमेज बनेगा। तो इस पोल से लेकर के प्रतिबिंब चाहे कहीं पर भी हो, पोल से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ये देखिए, ये पोल है और यहाँ प्रतिबिंब बन गया, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका कौन सा दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। तो इसको भी लिख लिया जाए, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से, स्मॉल भी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वस्तु दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। चलिए, उसके बाद ये जो है आपका, गौर से देखिए, वस्तु, ये है आपका ए बी वस्तु है, तो वस्तु का क्या होगा, हाइट होगा कि नहीं होगा। वस्तु को रखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर में सदैव रखेंगे, तो वस्तु का जो ऊंचाई होगा, इसका दूरी नहीं बल्कि दूरी की जगह क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई होगा, क्योंकि छोटा वस्तु होगा, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। आप लोग अगर खड़ा हो जाएगा तो ये 1 मीटर 2 मीटर का हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा ना। अमिताभ बच्चन खड़ा हो जाएगा तो सीधा 6.5 फीट हो जाएगा, है ना, सबसे लंबा हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये जो है आपका वस्तु की ऊंचाई जो होता है, ये आपका वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को जो हम लोग एच से सूचित करते हैं, स्मॉल एच, वस्तु की ऊंचाई को स्मॉल एच से। उसी प्रकार से प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब गौर से देखिए, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो भी होगा चाहे नीचे बने या ऊपर बने। हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के सदैव ऊपर बनता है, ठीक है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, अभी तत्काल के लिए हम लोग उसको सूचित करते हैं। यह आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको हम लोग एच डैश से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर यह जानना है कि ये जो है आपका वस्तु दूरी है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब दूरी है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फिर जो आपका वस्तु की ऊंचाई है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी दूरी होता है ना, पोल से मापा गया दूरी होता है, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो हम चलिए उसी चीज को समझते हैं। ये चीज हो गया तारा हुआ, चलिए अब हम लोग उसी चीज को समझने का काम करते हैं। तो अब गौर से देखिए, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, यू यानी कि वस्तु दूरी। अब ये बताइए
चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं? बाएं साइड रखते हैं। तो इस पोल से जो बाएं साइड की ओर की दूरी मापते हैं वो क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होती है। यानी कि वस्तु दूरी जो होगा सदैव आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव होता है। 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, वो बिहार बोर्ड का एग्जाम में, कि बताइए वस्तु दूरी क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इसी प्रकार का ऑप्शन रहता है। तो आपको जानना है कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ चिन्ह परिपाटी पे रख के देख लेंगे, तो है ना। तो यहाँ पे वस्तु दूरी क्या चला, पता चल गया ये क्या चीज होता है? नेगेटिव होता है। सदैव, एक ही कंडीशन में नहीं, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सदैव क्या होगा? नेगेटिव होगा। चाहे हम लोग वस्तु को निधन रखते हैं सदैव। चलिए, उसके बाद ये आपका क्या है? प्रतिबिंब दूरी, है ना। तो प्रतिबिंब दूरी जो होता है 2 कंडीशन में होगा आपका। एक प्रतिबिंब दूरी जो होगा आपका अवतल दर्पण में 2 प्रकार का प्रतिबिंब दूरी हो सकता है। जब हम लोग वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो आपका क्या होता है? आभासी होता है। आभासी होता है। आभासी होता है तो इमेज कहाँ बनता है? ऊपर, दर्पण के पीछे है ना। दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि पोल के अंदर बनेगा। तो इस दिशा में प्रकाश की, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी मापेंगे, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वक्रता केंद्र पे रख देते हैं, इमेज कहाँ बनता है? इधरे बन जाता है, वक्रता केंद्र पे बनता है। तो इधर जो दूरी मापेंगे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब दूरी जो है वो आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ, लेकिन हम लोग इसमें उत्तल दर्पण अगर बोलेंगे, उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये आपका उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता? आभासी प्रतिबिंब बनता, यानी कि अंदर में ही बनता। तो अंदर में ही बनेगा तो पोल तो आपका ये हो गया, इमेज तो आपका अंदर में ही ना बनेगा। यानी कि पोल से दायां साइड की मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा आपका? है ना, ये प्रतिबिंब दूरी सदैव पॉजिटिव होगा। सदैव, हाँ सदैव। उत्तल दर्पण में सदैव होगा, क्योंकि हम इमेज जो है ना इसका टोटल का टोटल अंदर में ही बनता है, बाहर बनता ही नहीं। एक भी इमेज बाहर, हाँ अवतल में दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा? तो उत्तल के केस में हम लोग यह कह सकते हैं, यहाँ पे तीर देके लिख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में ये जो है प्रतिबिंब दूरी सदैव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा? ये उत्तल दर्पण का स्पेशल केस हो गया। चलिए, हम लोग अब किसको समझ लिए? U और V समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई ये देखिए h है। h मतलब समझ में आ रहा है ना? h हम लोग अभी डिनोट कर चुके हैं। h क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई, अब जरा गौर से समझिए, वस्तु को जो हम लोग कहाँ रखते हैं? ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग सदैव कहाँ रखते हैं? ऊपर नहीं रखते हैं। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग जितना का जितना इमेज बनाए हैं, देखे है ना, 6 प्रकार का इमेज बना। तो 6 प्रकार के इमेज में हम लोग देखे थे कि वस्तु को सदैव हम लोग कहाँ रखते थे? मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते थे हमेशा, है ना। हाँ, दोनों प्रतिबिंब कहीं पे भी बन सकता, लेकिन ऊंचाई यानी कि वस्तु का जो हम लोग हमेशा कहाँ रखते थे? मुख्य अक्ष पर। तो अब गौर से बताइए, ऊंचाई जो होगा वस्तु की, तो वो क्या होगा? सदैव पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता? धनात्मक होता, क्योंकि वो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में ऊपर की दिशा मापते हम लोग, क्या होता? पॉजिटिव होता। समझ में आ गया? तो ये जो है सदैव h यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई से, प्रतिबिंब की ऊंचाई सुनाई दे रहा है आपको। हम यहाँ वस्तु की ऊंचाई बोल रहे हैं तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई सुनाई दे रही है। तो यानी कि ये जो आपका वस्तु की ऊंचाई है, ये सदैव आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा? चलिए, उसके बाद चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो,
उसके बाद दूसरा आता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश। तो एच डैश हम लोग अवतल दर्पण में ही 6 प्रकार का इमेज देखे। तो अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। हम लोग ये देखे हुए थे। जैसे ये केस है, जब पोल और फोकस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं तो इमेज जहां है ना, जैसे हम लोग इस तरीके से करके देखे हुए थे, ये आपका क्या हो जाता है मुख्य अक्ष, ये पोल और ये अगर फोकस है तो यहाँ पे जो हम लोग पर कोई भी वस्तु रख देते हैं P और F के बीच, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, पीछे में बनता है ना। तो यहाँ पे जब पीछे में बनता है तो ऊपर की ओर बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बना। आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन जब हम लोग कहाँ पे रख देते हैं, F और C के बीच में, इधर आपका इमेज बन जाता है नीचे में, मुख्य अक्ष के नीचे में। तो नीचे की ओर की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आवाज से ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब देखिएगा, आप तीर में लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव पॉजिटिव होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही ना बनता है। हम लोग फिगर बना के देखे हुए हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है आभासी प्रतिबिंब। इसीलिए आभासी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा है ना, यहाँ पे ऊंचाई लिख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश वो क्या होगा, सदैव पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब देखिए, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब पर, इमेज 2 प्रकार का होता है ना प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के बारे में तो जान ली। अब वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो जो है सदैव मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। हम लोग इमेज में देखे थे ना, जब हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पे वस्तु को रख देते हैं। ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये आपका क्या हो गया पोल, ये हो गया आपका F और ये क्या हो जाता है C। तो हम लोग वस्तु को अगर A B यहाँ रखते हैं तो इसका इमेज जो है कहाँ बन जाता है, जस्ट C पर ही बनता है। जब वास्तविक है ना समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो अवतल दर्पण के द्वारा, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, इमेज कहाँ बन जाता है, नीचे में बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है मुख्य अक्ष के सदैव नीचे होता है। तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा, लिख लीजिए तीर में, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश सदैव क्या होगा, नेगेटिव होगा। सदैव एक ही कंडीशन में नहीं, सदैव होता ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो हॉट इंफॉर्मेशन था, इस मुख्य क्या कहते हैं चिन्ह परिपाटी में, उस सारा का सारा हम लोग क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, ये आपका मान लीजिए क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण है ये। तो अवतल दर्पण में ये आपका क्या हो गया, फोकस, ये पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो दूरी है F होता है, P और F के बीच की दूरी। ठीक है, स्मॉल f होता है यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बताइए, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो क्या होगा, सदैव नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल के किस साइड है ना, ऋणात्मक है।
बाया साइड है, तो बाया साइड की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ये जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ, ये क्या होगा? सदैव नेगेटिव होता है। याद रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सिमिलरली ये जानिए कि यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाता है? आर कहलाता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब बताइए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, सदैव नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि आज क्या हो गया नेगेटिव, कल क्या हो जाएगा, ऐसा होगा? ये सदैव ही होगा। ये भी बात है ना सर, इसीलिए तो ये आपका नहीं, उसी में आप आगे कीजिएगा। ये आपका मान लिया अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में एक पॉइंट हुआ फोकस दूरी नेगेटिव, और दूसरा आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, ये भी क्या होता है? सदैव नेगेटिव अवतल दर्पण। चलिए उसके बाद अगला तीर में लिखा जाए उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो होगा आपका फोकस दूरी यानी कि एफ, वो क्या चीज हो जाएगा? अब देख लेते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। चलिए बोर्ड देखिए पहले, ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण में हम लोग ये मुख्य अक्ष खींचे, एफ यहाँ पे होता है और आर यहाँ पे होता है, सॉरी सी होता है। ठीक, तो यहाँ जो है एफ हो गया, ये जो है आपका आर हो गया, ये आपका क्या हो गया? पोल हो गया। तो जरा अब गौर से देखिए, उत्तल दर्पण में पोल से फोकस की दूरी जो है किस साइड है? दाया साइड है, और वक्रता त्रिज्या की जो दूरी है वो भी कहाँ? दाया साइड है। तो दाया साइड की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, तो यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव। याद रहेगा? तो दर्पण सूत्र में इन सभी का इस्तेमाल होने वाला, अभी दर्पण सूत्र इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग समझ गए कि जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है वो आपका उत्तल दर्पण में आपका सदैव पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण में सदैव नेगेटिव होता है। और ये भी सीख लिए कि आभासी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो सदैव पॉजिटिव होता है और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है सदैव नेगेटिव होता है। वस्तु दूरी सदैव नेगेटिव होता है और प्रतिबिंब की जो दूरी होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। समझ में आया है? कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग अभी फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी है ना, इन सभी चीजों के बारे में जाने और कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है उसके बारे में जान लिए। जस्ट इसके आगे में हम लोग जो चीज सीखे हैं उसी चीज का आप प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग करने में आपका एक चीज आ जाता है दर्पण सूत्र। हम लोग वही दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दर्पण से रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है और उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला। इंग्लिश में क्या चीज है? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? जो दर्पण होगा यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F, वस्तु दूरी यानी कि U तथा प्रतिबिंब दूरी यानी कि V, इन तीनों के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि F, V तथा U
इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है, संबंध आता है, और उसी संबंध बताने वाले फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र। और वह रिलेशन जो होता है इस तरीके का रिलेशन, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, जहां पर v जो है प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है वस्तु दूरी है, f क्या है फोकस दूरी है। तो ये चीज आपका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। इसमें से यदि कोई भी दो चीज दिया गया होगा तो आप लोग तीसरा चीज प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तीसरा चीज प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग इसी पर एक सवाल भी बनाएंगे कि इसमें कोई मान लेंगे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का भी जो है वो दे दिया है, u दे दिया है, पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ज्ञात कीजिए। याद दे देगा आपको कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर है। बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है। तो इसकी सहायता से, इसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग ये कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है, उसको सुनिएगा गौर से। कहता है कि बने हुए प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति और स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई प्रतिबिंब बनेगा, उसका पूछ रहा है कि आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और स्थिति क्या होगा, वो ज्ञात कीजिए। जब 1 सेंटीमीटर आकार की वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सवाल समझ में आया, क्या बोला गया। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक, और इस अवतल दर्पण में वस्तु को पोल से यानी कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रतिबिंब का आकार जानना है और क्या कहते हैं उसका आकार, प्रकृति जानना है, कहाँ पे बना, प्रकृति मतलब आभासी बना है या सीधा बना है या वास्तविक बना है, ठीक है, इसी चीज को जानना है। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए, सवाल में ये चीज दिया हुआ है, जो चीज दिया हुआ है तो वो चीज लिखिए आप लोग। वस्तु दूरी u बराबर बोला गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो u बराबर 15 सेंटीमीटर, u का जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है। अब गौर से देखिए, सवाल में बोला गया क्या, अवतल दर्पण में रखा गया। तो अवतल दर्पण में वस्तु को रखे हैं, तो वस्तु दूरी जो होगा आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक। हम लोग अभी पढ़े हैं ना, वस्तु दूरी क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होती है। तो वस्तु दूरी यानी कि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव दिया नहीं था, हम लोगों को अपने से लगाना पड़ा पढ़ कर, ठीक है। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव अगर देगा, लेकिन वस्तु दूरी कभी भी नेगेटिव क्यों देगा, कोई भी दूरी नेगेटिव नहीं दिया जाता, सदैव आपको पॉजिटिव ही दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेगेटिव दूरी ले लिए। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे फोकस दूरी ये दिया हुआ, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो बताइए अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होगा। अवतल दर्पण का फोकस जो है आपका अपोल के बायां साइड स्थित है, यानी कि यहाँ पर। तो ये दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, भी निकाल सकते हैं, v बराबर 1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं सारे के सारे वैल्यू। 1/v का वैल्यू तो पता नहीं है,
तो 1/v को हम लोग इधर रख लेते हैं, ठीक। 1/u क्या है, प्लस में है, बराबर के उधर चले जाए क्या बनेगा, तो 1/f माइनस 1/u। कोई दिक्कत नहीं सर। ये प्लस में था, बराबर किधर आ गया, माइनस में बन गया। चलिए 1/v बराबर 1/f का मान 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, माइनस और ये u का मान कितना है, 1/- 15 cm। ये वाला दौर से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम होगा। अभी एलसीएम कैसे लेंगे पहले, ये देखिए चूंकि किसी भी फ्रैक्शन के भिन्न के नीचे में क्या होता है, माइनस नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/10 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये ऊपर जाएगा और माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 1/, सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर में हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लोग बाद में वहां पे यूज कर लेंगे भी के जगह पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 15 और 10 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो ये कटेगा किससे, आपका 5 से, 5 किया और 5 गुना 10, तो हो जाएगा कितना, 5 किया 15 गुना 30, ये आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से देंगे तो -3 और यहाँ पे प्लस 2 1/, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 1/v -3 और +2 करेंगे तो माइनस इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, बजर गुणन विधि, कोना कोनी गुना करना, v बराबर -30 ठीक है। तो देखिए -v बराबर 30, साइलेंट रहिए, तो v को माइनस के साथ हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -v इज इक्वल टू 1 को 30 के साथ गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, इधर का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। और लिख भी सकते हैं कि दोनों ओर गुना करने पे आपका क्या आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया, -30 आ गया। कोई दिक्कत है, तो v यानी कि क्या आया, वस्तु दूरी नेगेटिव आया है। तो वस्तु दूरी नेगेटिव आने का क्या मतलब है, जरा आप बताइए। हम लोग ये पढ़े हैं कि आभासी जो प्रतिबिंब होगा, तो आभासी प्रतिबिंब आपका क्या होगा, दूरी जो मापेंगे यहाँ पे, इसका मतलब यही ना है। चलिए ये समझते हैं पहले, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, तो यहाँ तक तो 10 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है। वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे, 15 सेंटीमीटर पे रखे थे ना, कहीं पे रखे होंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ होगा, C, यानी कि वस्तु को हम लोग C और F के बीच में रखें। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या की दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, और वस्तु दूरी बोलता है 15 सेंटीमीटर, यानी कि F और C के बीच में होगा कहीं पे वस्तु। तो जब अगर हम लोग F और C के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में पढ़े थे ना। तो यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है क्या बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। ये -30 यही चीज बता रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ही हो गया, क्या चीज हो गया, वस्तु दूरी नेगेटिव आ गया, वास्तविक इमेज बना हुआ है। आभासी इमेज कभी भी है ना, जो हम लोग पढ़े थे, आभासी इमेज अवतल दर्पण में बनता है, वो दूरी तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतीक बनता है, वो भी क्या होता है, आपका सारा पॉजिटिव होता है वो प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी का नेगेटिव आ जाने का मतलब यही हुआ, जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो प्रकृति पता चल गया ना, सवाल में पूछ रहा था प्रकृति बताइए, तो प्रकृति हम लोग इसी में कहते हैं, वास्तविक और उल्टा को ही। तो हम लोग लिख देंगे सवाल में कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा है। कोई दिक्कत, हम लोग यहाँ पे इसका आकार से रिलेटेड हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग एक आवर्धन कंसेप्ट को नहीं पढ़े। जब आवर्धन कंसेप्ट को पढ़ते ना, तो हम लोग अभी बताते इस प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बोला है कि वस्तु की ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर का, तो हम लोग अभी निकाल लेते प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों को आवर्धन के बारे में जानना होगा। अब हम लोग आवर्धन के ही बारे में जानेंगे।
तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर पता क्या चल गया कि दर्पण सूत्र से कोई भी दो अगर दिया गया होगा तो तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे U और F दिया हुआ था, V बराबर वाट, तो हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगा 30 सेंटीमीटर।